दोस्तों, अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको भी मेरी तरह ये शिकायत ज़रूर होगी कि आप कितना भी पैसा कमा लो, जेब में पैसे टिकते ही नहीं हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई खर्चा आके हमारी जेब खाली करा देता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हम इतना पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते? अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम सबकी सैलरी कम है। हम में से काफ़ी सारे लोग अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर उनके खर्चे भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए हम इस अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का रेफरेंस लेंगे। दोस्तों, इस बुक में जो कहानी है वो आज से करीबन 2500 साल पहले शुरू होती है, जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बेबीलोन में रहने वाले एक आदमी की है। उसका नाम था अरकद। वो इतना अमीर था कि खूब खर्चा करता, ऐश और आराम की जिंदगी जीता और बहुत सारा दान भी देता। इन सब कैश आउटफ्लो के बावजूद भी उसकी दौलत दिन पे दिन बढ़ती जाती। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और कहा, अरकद, तुम बहुत लकी हो कि आज तुम्हारे पास इतनी सारी धन दौलत है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, आलीशान महल में रहते हो और कीमती कपड़े और जवाहरात पहनते हो, तभी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती, जबकि हम इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था अरकद, जब हम एक जैसे थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे। तब तो तुम हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम करी थी, फिर भी तुम इतने अमीर कैसे बन गए? हमें बताओ अरकद, क्या तुम हमें अपने अमीर बनने के राज बता सकते हो? अरकद इतना अमीर होने के बावजूद भी एक अच्छा और हम्बल इंसान था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को 5 दिन तक पैसों के 5 राज बताए, जो उस समय बहुत ही कम लोग जानते थे, जो उसने खुद कई सालों पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे, जिन्हें वो आज भी फॉलो करता था। दोस्तों, इन सीक्रेट्स में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आप ऐसी क्वालिटी वीडियोस मिस नहीं करोगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। सो लेट्स बिगिन। सीक्रेट नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सैलरी हमें मिलती है या बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं वो हम खुद पे ही तो खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, खुद पर खर्च करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने सारे पैसे खर्च कर डालो। या खुद को पे करने का मतलब है आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपनी सेविंग्स के लिए निकालो। हर महीने सैलरी मिलते ही हम अपने बिल्स भरते हैं, कपड़े खरीदते हैं और बाहर जाके अच्छा खाना खाते हैं। मतलब हम अपनी कमाई सब लोगों में बांट देते हैं, सिवाय खुद के। अरकद कहता है कि कोई भी 10,000 कमा रहा है या 10 लाख, उस कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए ज़रूर रखना चाहिए और उसे अपनी अर्ली स्टेज में शुरू कर देना चाहिए। जितना जल्दी उतना अच्छा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ 10% की सेविंग सही नहीं मानता, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन ही 6 से 7% है, जो हमारे पैसों की वैल्यू को हर साल कम करती है। इसलिए आज के टाइम पे 10% सेविंग करने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो हमें कम से कम 20 से 25% सेव करना चाहिए, अगर हमें अपनी वेल्थ पूरे होश और आवाज़ में एंजॉय करनी है तो। वरना अगर आप बुढ़ापे में अमीर बन भी जाते हो तो उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि आप उस उम्र में फरारी चलाओ या मारुति, आपको इतना फ़र्क पता ही नहीं चलेगा। उस उम्र में जाके इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। उस टाइम हम अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पैसों को एंजॉय करने में। अब आप लोग कहोगे, यहाँ 10% सेव होते नहीं तो 20 से 25% सेव कैसे होंगे? यहाँ पूरी सैलरी में खर्चे निकलने मुश्किल हो जाते हैं, सेव करने का तो तुक ही नहीं बनता। तो अगर आप इनकम के लिए बस सैलरी पे डिपेंड हो तो आपको कैसे भी करके 25% सेव करने होंगे और उसे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट भी करना होगा। हमें अपने कल के लिए अपना आज सेक्रीफाइस ज़रूर करना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो उस इन्वेस्टिंग से इतना पैसा बनाया जा सकता है कि आप जितना भी खर्च कर लो, आप पैसा कभी भी ख़त्म नहीं कर सकोगे। अब आप ये सेव कैसे करोगे? ये हरकत हमें दूसरे सीक्रेट में बताते हैं, जो कि है लिव बिलो योर मीन्स। मेरा एक दोस्त है, वो हर 7 से 8 महीने में एक स्मार्टफोन बदल देता है। उसका मानना है कि वो इस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जबकि उसे लोन की EMI हमेशा परेशान करती रहती है। हमें अपनी ज़रूरत और इच्छाओं के बीच फ़र्क अच्छे से समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग पार्किंसन लॉ के शिकार हो जाते हैं, जो कहता है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप अपने खर्चों और लाइफस्टाइल के बारे में सोचना शुरू करें तो आपको ऐसे खर्चे ज़रूर मिल जाएंगे जिसे पूरी तरह ख़त्म या कम भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जब हमारी सैलरी 25,000 होती है तब हमारा घर ठीक ठाक चलता है और हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी 50,000 होगी तब हम सेविंग्स करेंगे। लेकिन जब हमारी सैलरी 50,000 भी हो जाती है तब भी हम सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए पैसों को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें से सबसे पहले आपको अपनी सेविंग्स निकालनी है, जो आप आगे चल के इन्वेस्ट करोगे। और बची हुई 75 से 80% सैलरी पे आपको बजट बनाना है, जिससे आप अपनी नीड्स और वांट्स को आसानी से पहचान पाओगे। उसके बाद अरकद ने अपने दोस्तों को तीसरा सीक्रेट बताया,
मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपनी इनकम का 25% सेव करना बस शुरुआत है। सेविंग से कोई अमीर नहीं बन सकता। आपको अपनी सेविंग से काम करवाना होगा, उसे इन्वेस्ट करना होगा। अर्कत अपने दोस्तों को कहता है, जब आप एक गोल्ड कॉइन सेव करते हो तो उसे आपका गुलाम बनाओ, जो आपके लिए काम करेगा और वही और ज़्यादा कॉपर के सिक्के बना के देगा, जिन्हें आप फिर से काम पे लगाओ, जो आपको और सिक्के बना के देंगे। इन शॉर्ट, इन्वेस्ट योर सेविंग्स एंड री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। यानी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते जाओ। आप इन्वेस्टिंग में जितना ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी दौलत उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसा करने से कुछ ही सालों बाद आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी और आपके पास कई तरीकों से पैसा आ रहा होगा। चौथे दिन अर्कत ने अपने दोस्तों को इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताया, जो था सिक्योर योर प्रिंसिपल। बेबीलोन शहर कई सालों तक अमीर इसलिए बना रहा क्योंकि वहाँ के राजा ने उस शहर को चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। अर्कत कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल है अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी। और अगर आज की बात करूँ तो वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी एंड द सेकेंड रूल इज डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। क्योंकि जो लोग जितना बड़ा रिस्क लेते हैं उन्हें उतना ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आपका रिटर्न कहाँ से आएगा? इसलिए ये रूल हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके लगाए गए पैसे ही डूब जाने का खतरा हो तो आपको ज़्यादा कमाई के लालच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट कभी कभी हाई लॉस भी करवा सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस या फोमो में आके अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ उसे डूबने का खतरा हो। आपकी सेविंग्स आपके लिए सर्वोपरि है, जिसे आपको हर नुकसान से बचाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप सेविंग करते हो, आप अपने वांट्स, अपनी डिज़ायर, अपने मन को मार के सेविंग्स करते हो, और ये वो सेविंग्स है जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी। और 5वें दिन अर्कत जो सीक्रेट अपने दोस्तों को बताता है वो था इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अर्कत ने अपने दोस्तों से कहा कि जिसके पास जितना ज़्यादा विजडम होगा वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएगा। इसलिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करना सीखो। कई सालों बाद जब अर्कत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे नोमसीर को बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद चाहिए तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उसने नोमसीर को सोने से भरा बैग और एक लेटर दिया जिसपे 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे थे। नोमसीर निनिवा नाम के शहर पैसा कमाने के लिए चला गया। वहाँ उसे 2 आदमी मिले। उन्होंने बताया कि शहर में एक मर्चेंट के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है जो कभी नहीं हारता। अगर उस पर पैसा लगाओगे तो बहुत पैसा जीत जाओगे। नोमसीर ने घोड़े पर पैसा लगाया और हार गया। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों आदमी घोड़े वाले से मिलकर नए और अमीर लोगों को लूटते थे। फिर एक दिन एक आदमी ने बताया कि दुकान का मालिक मर गया है, उसकी दुकान बहुत सस्ते में बिक रही है, उसे खरीद लो तो काफ़ी मुनाफा होगा। नोमसीर ने वो दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान चलाने का कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसे काफ़ी सारा नुकसान हुआ। उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। फिर एक दिन उसने वो लेटर देखा जिस पे अर्कत ने 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिख कर दिए थे। उसमें लिखा था, अपनी अर्निंग का 10वां हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा के रखो, अपनी सेविंग्स को वाइजली काम पे लगाओ, केवल एक्सपर्ट्स और बुद्धिमान लोगों से ही एडवाइस लो, जिस बिजनेस में आपकी समझ ना हो उसमें इन्वेस्ट मत करो, ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा गैम्बलिंग वाले बिजनेस में मत पड़ो। नोमसीर ने सोचा कि अगर वो इस लेटर को पहले पढ़ लेता तो उसे अपने पैसे नहीं गंवाने पड़ते। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद नोमसीर ने मेहनत से काम करना शुरू किया। पहले उसने कॉपर के कुछ सिक्के बचाना स्टार्ट किया और उसने अपने काफ़ी सारे खर्चे भी कम कर दिए। एक दिन एक आदमी ने उसे इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया, पर नोमसीर ने कहा कि वो अपने पहले ही काफ़ी सारे पैसे गंवा चुका है, अब वो और पैसे नहीं खोना चाहता। तब उस आदमी ने अपना प्लान बताया कि किले की दीवार लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और कुछ ही दिनों में राजा को गेट के लिए ब्रॉन्ज की ज़रूरत होगी। हम दूसरे शहर से लाकर ब्रॉन्ज इकट्ठा कर लेते हैं और राजा को अच्छी कीमत पर बेच देंगे। अगर राजा ने हमसे उसे नहीं खरीदा तभी हमारे पास ब्रॉन्ज होगा, उसे हम मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर नोमसीर ने 3rd लॉ के बारे में सोचा और अपना पैसा दे दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उस बिजनेस से उनको काफ़ी मुनाफा हुआ। नोमसीर ने कई ऐसी प्लानिंग करके कई और बिजनेस किए और काफ़ी पैसा कमा लिया। कुछ सालों बाद वो अर्कत के पास वापस लौटा और अपनी कहानी सुनाई। उसने अर्कत से कहा कि पिताजी, मैं आपको सोने से भरा बैग देता हूँ जो आपने मुझे दिया था, और 2 बैग और सोना देता हूँ उस लेटर के लिए जो आपने मुझे लिख कर दिया, क्योंकि उस विजडम के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। अर्कत ने नोमसीर को गले लगा लिया और कहा, अब तुम सही मायने में मेरी दौलत के हकदार हो। इस तरह अर्कत ने अपने बेटे से लेकर अपने दोस्तों को पैसे कमाने के सीक्रेट्स बताए। कुछ साल बाद बेबीलोन के राजा चिंता में थे और मंत्रियों से कहने लगे कि इस शहर में क्यों इतने लोग गरीब हैं। हमारे शहर में वैसे तो पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन क्यों फिर भी इन लोगों के पास पैसे टिकते नहीं हैं। मंत्रियों ने कहा, महाराज, लोगों में पैसों की समझ कम है, क्या हम अर्कत की मदद ले सकते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज सब में बांट सकें।
जैसे उसने अपने दोस्तों की मदद की थी। अर्कद ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और बहुत से लोगों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया और कहा कि दोस्तों, मेरे सालों के एक्सपीरियंस को मिलाकर मैंने पैसों की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए 5 प्रिंसिपल्स तैयार किए हैं। ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल नंबर 1, अपने पर्स को बड़ा करो। हर 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करो। प्रिंसिपल नंबर 2, अपनी आदतों को समझो और देखो कि कहाँ फालतू खर्चा कर रहे हो और उस खर्चे को कम या ख़त्म करो। प्रिंसिपल नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। तुमने पैसा सेव कर लिया है और खर्चे भी कम हो गए हैं, तो अब उस पैसे को इन्वेस्ट करो और अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते जाओ। प्रिंसिपल नंबर 4, अपने पैसों को प्रोटेक्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अब कहीं भी बिना सोचे समझे पैसा लगा दो। पूरी रिसर्च करो और तभी आगे बढ़ो। प्रिंसिपल नंबर 5, इंक्रीज योर एबिलिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम कमाओगे उतना ही ज़्यादा तुम इन्वेस्ट कर पाओगे। अर्कद ने कहा, सो मेरे दोस्तों, जाओ और इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बेबीलोन में रह रहे हर इंसान को ये 5 प्रिंसिपल बता देना ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। और उन सब लोगों ने यही किया और देखते ही देखते बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और अपने हिसाब से उसे अप्लाई भी करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। फॉर नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर।